हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल इन द टैरो। आज हम लियो के लिए यू वर्सेस देम रीडिंग करेंगे फॉर द मंथ ऑफ मार्च। ठीक है, यहाँ पर ये एक कार्ड है तो दिखाई दे रहा है कि आपका रियूनियन रिकन्सिलेशन हो सकता है इन द मंथ ऑफ मार्च। ठीक है, तो ये थीम रहेगी हमारे रीडिंग की। डियर ऑलमाइटी गॉड प्लीज गाइड अस फॉर लियो। तो ये हमारी थीम हम यहाँ रख देते हैं, इसको थीम कार्ड को। डियर हॉली स्पिरिट प्लीज गाइड अस फॉर लियो। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ऐसे गाइडलाइन लेना है जितना रेजोनेट होता है। जो रेजोनेट नहीं होता है उसे स्किप कर जाए, छोड़ दीजिएगा उसे, मतलब मैच नहीं होता है उसे छोड़ दीजिएगा। ज़बरदस्ती अपने लाइफ सिचुएशन से उसको कनेक्ट करने की कोशिश ना करें। डियर होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस फॉर लियो। वाह, 2 ऑफ कप्स। देखिए थीम भी वैसी ही थी कि आपका रियूनियन रिकन्सिलेशन हो सकता है। एंड अभी फर्स्ट कार्ड भी देखिए 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो आपका रियूनियन रिकन्सिलेशन पॉसिबिलिटी बनी हुई रहेगी यहाँ पर। ठीक है, थैंक यू ऑलमाइटी गॉड, थैंक यू स्पिरिट्स। और लियोस के लव लाइफ के लिए क्या रहेगा गाइडेंस? 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स। वाह, द हाई प्रिस्टेस, ब्यूटीफुल एनर्जी, रियूनियन की एनर्जी। यहाँ पर जैसे ये थीम कार्ड में एनर्जी आई थी वही एनर्जी कंटिन्यू होकर ये माइनर अरकाना से लेकर तो मेजर अरकाना तक पहुँच गई। देखिए तो यहाँ पर देखिए आपका रियूनियन रिकन्सिलेशन हो सकता है, पॉसिबल है यहाँ पर कि आप लोग इस महीने मिलो दोनों। ठीक है, 3D में रियूनियन हो आपका, आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, सभी के लिए स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। और आप में से काफ़ी लोग यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो सकते हो। 2 2 2 आपके लाइफ में सिंक्रोनिसिटीज़ बढ़ गई हो, 2 2 2 2 4 टाइम 2 या 1 1 1 1 1 4 टाइम 1, ऐसे रिपीटेड नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हो। ये हो सकता है आपके लाइफ में आप डेजा वू जैसी फीलिंग भी महसूस कर रहे हो। डेजा वू हो रहा होगा, मतलब वही चीज़ें पहले भी कभी हुई थी, ये ऐसे एहसास होना, ये सारी चीज़ें, ये भी बात आप एक्सपीरियंस करोगे अगेन रियूनियन की एनर्जी मेजर अरकाना के साथ। देखिए तो लियोज आपके लिए रियूनियन बहुत स्ट्रॉन्ग है। काफ़ी लोगों का रियूनियन हो सकता है इन द मंथ ऑफ मार्च। आप चाहे शादीशुदा हो, कमिटेड रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, अभी अभी किसी रिश्ते की शुरुआत हुई है या मैट्रिमोनियल पे प्रपोजल्स देख रहे हो, अभी भी किसी से मिले हो, शादी हो रखी है, अभी हुई है मतलब, या फिर होने को है, एंगेजमेंट हो रखा है और आपको इस पर्सन के बारे में समझ नहीं आ रहा था, ऑन एंड ऑफ चल रहा था सब कुछ, लो अभी क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। हर चीज़ बैलेंस रहेगी, आपके अंदर भी एक बैलेंस महसूस करोगे। फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन एनर्जी आपकी भी बैलेंस रहेगी इन दिनों। तो यहाँ पर देखिए ओवरऑल लाइफ में बैलेंस महसूस करोगे, खुद बैलेंस रहोगे तो हर चीज़ बैलेंस ही नज़र आएगी आपको। ठीक है, आपका इंट्यूशन भी स्ट्रांग रहेगा इन दिनों। किसी सीक्रेट का इंतज़ार था आपको, जो आप चाहते थे ये सीक्रेट खुद रिवील हो जाए मेरे सामने या खुद ये पर्सन बता दे, तो ऐसा ही कुछ अगर आपने मैनिफेस्ट किया है इनडायरेक्टली, ऐसी कोई ख्वाहिश रखी थी तो वो पूरी हो सकती है। ठीक है, एंड कोई गुड न्यूज़ आपके लिए इंतज़ार कर रही हो इन द मंथ ऑफ मार्च, ये भी पॉसिबिलिटी है, आपके करियर को लेकर हो या पर्सनल लाइफ को लेकर। ठीक है, ये लियो का पूरी तरह से हम यहाँ पर लियो के लिए रीडिंग कर रहे हैं। तो आपके पर्सन की फीलिंग्स जो है बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड मेंटालिटी में आकर वो आगे बढ़ेंगे। आप उनकी ख्वाहिश बन गए हो, आप उनकी प्रायोरिटी बन गए हो अपनी ज़िंदगी, उनकी ज़िंदगी की। वो आपको खोना नहीं चाहेंगे, आपके साथ आगे बढ़ना है तो किस तरह से प्लानिंग करनी है, किस तरह से आपको लेकर जाना है। अगर वो फॉरेन में रिलोकेट हो गए, आपको पता लग गया उनके बारे में कुछ, या फिर उनके बारे में कुछ ऐसी बात पता लग गई जो आपको हिंट तो थी पर आप चाहते थे कि वो खुद बता दे, तो वो उन्होंने बता दिया होगा, ये भी बात रह सकती है। यहाँ पर सारी चीज़ें आपके सामने क्लियर होकर रहेगी। आप देखिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी यहाँ पर है, लियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एनर्जी। आपका इंट्यूशन पावर हाई रहेगा इन दिनों, आपकी फेमिनाइन एनर्जी बहुत स्ट्रांग आपके अंदर बनी रहेगी, मतलब आप लड़का हो तब भी, लड़की हो तब भी, ये एनर्जीज रहती है। आपके पर्सन समझ गए आप कुछ बहुत अच्छा डिज़र्व करते हो आप, और आपका ये जो रिश्ता है आप दोनों का, ये रिश्ता बहुत कुछ अच्छा डिज़र्व करता है, तो वो आपके लिए डेफिनेटली कुछ वर्कआउट करेंगे इस रिश्ते को लेकर। वो अभी ऐसे नहीं छोड़ेंगे, ये भी बात नज़र आ रही है। और पूरी तरह से बैलेंस रहकर ही वो कुछ सोच रहे हैं, एकदम एक्साइटमेंट वाली या गुस्से वाली फीलिंग्स यहाँ नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, आपको लेकर बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं। रियूनियन रिकन्सिलेशन ये भी उनके दिमाग में चल रहा है कि वो आपसे रियूनियन रिकन्सिलेशन कर ले, वो आगे बढ़े इस रिश्ते में, लेकिन सही वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। उनके दिमाग में और भी कुछ चीज़ें हैं कि आपको लेकर कहीं और रिलोकेट होने की भी दिमाग में चल रही है बातें उनके, ये भी नज़र आ रही है बातें। तो ये सब कुछ मार्च महीने में हीलिंग आएगी आपके रिश्ते में, ये नज़र आ रहे हैं। आपका रियूनियन रिकन्सिलेशन पॉसिबल है। और ये जो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एक अलग ही अकेली एनर्जी, जो सैड एनर्जी है, ये एनर्जी यहाँ पर बहुत ही कम है, लेकिन ये है फिर भी, तो इससे आप अपने आप को दूर ज़रूर रखिएगा, ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें।
या आपके पर्सन की एनर्जी रह सकती है कि वो ओवर थिंकिंग करते हैं, किसी अननोन बात का डर उनको लगता है, उनको आपको खोने का डर लगता होगा, ये हो सकता है। या फिर उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी इनकम नहीं बढ़ाई, आज कुछ नहीं किया, अगर इनकम का इशू है या कुछ और इशू है वो सब कुछ सही नहीं किया उन्होंने, तो कल जाकर फिर और प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। इस वजह से वो अननोन सा डर में रहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक इज़ द हैंग्ड मैन। वो स्टक फील करते हैं कभी कभी, लेकिन थोड़ी देर के लिए वो शांत रह रहे हैं, थोड़ी देर के लिए उन्होंने पॉज ले लिया है, ऐसा समझ लीजिए, लेकिन इस रिश्ते को वो आगे लेकर जाना चाहते हैं। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर रहेगी आपके पर्सन की इन द मंथ ऑफ मार्च। और आपके लिए भी बहुत ही ऑस्पिशियस एनर्जी आई है यहाँ पर। आपका इंट्यूशन पावर हाई रहेगा, आपका रीयूनियन रिकन्सिलेशन होगा। रिकन्सिलेशन होना बहुत अच्छी बात है। आप दोनों के बीच में जो भी गैप आई है, जो भी डिफरेंसेस हुए हैं, वो हील हो जाएंगे, क्लियर हो जाएगा सब कुछ और रिकन्साइल हो जाएगा सब कुछ। तो आप दोनों भी चाहते हो कि ये हो तो ये ज़रूर होगा, चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो या फिर आप सोलमेट हो या कार्मिक रिलेशनशिप में हो। अगर कोई पर्सन आपको छोड़कर चले गए हैं और रिटर्न नहीं आ रहे, किसी और के साथ शादी हो गई या कुछ हो गया है उनका, किसी और के साथ उन्होंने रिलेशन स्टार्ट कर दिया है, तो समझ लेना वो कार्मिक रिश्ता था। वो पर्सन उतना ही देर के लिए कर्मा को फिनिश करने के लिए आए थे, सेटल करने के लिए आए थे और चले गए। ये बात को मत भूलना, ठीक है। ट्विन फ्लेम्स जो है उनके लिए भी गाइडेंस देख लेते हैं। चलो, स्पीक द ट्रूथ, एक्सप्रेस योर सेल्फ। अपने आप को एक्सप्रेस कीजिएगा। आप सभी के लिए समझो ये गाइडेंस है, और ट्विन फ्लेम के लिए खासतौर पर कि अपनी तरफ से जो सच्चाई है वो बताइएगा। आप सुनिएगा सामने वाले से, अपनी तरफ से भी बताइएगा। खुद को एक्सप्रेस नहीं करोगे, बोलोगे नहीं, तो सामने वाले को समझ में कैसे आएगा आपके पर्सन को कि आप क्या चाहते हो, क्या चल रहा है आपके दिमाग में, और कैसे क्लैरिटी आएगी फिर। तो ठीक है, ये बात ध्यान में ज़रूर रखिएगा। यहाँ पर स्टार साइंस नहीं बताया ना, आपकी कम्युनिकेशन लाइन्स ओपन रहेगी, ठीक है, ये बात भी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई एंड वर्गो। ओके, तो आपकी कम्युनिकेशन लाइन्स भी सही से मतलब ओपन रहेगी, बातचीत हो पाएगी आपकी। दूर गए हैं आपके पर्सन, आपकी तरफ आएंगे, आपको बुला ले, आप दोनों की मीटिंग हो, कोई तीसरी प्लेस पे जाके आप लोग मिलो, ये भी हो सकता है। कहीं जाकर रोमांटिक टाइम स्पेंड करो, ये भी पॉसिबिलिटी बहुत स्ट्रांग रहेगी। एक्टिवेटिंग द हायर चक्रास, क्लियर एनर्जी ब्लॉक्स। जो भी एनर्जी ब्लॉक्स थे आपके बीच में वो क्लियर होते चले जाएंगे। आप करोगे, इनर वर्क करोगे, सेल्फ लव करोगे, तो उसमें से वो नेगेटिव एनर्जी क्लियर होती चली जाएगी और आपके जो भी ब्लॉकेजेस थे वो हट जाएंगे आप दोनों के बीच में। द हाई प्रिस्टेस, वाव, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो आपको देखिए आप कैसा है, अब एक नई शुरुआत की एनर्जी बन रही है यहाँ पर। अपनी तरफ से आप कोशिश कीजिए कि हर चीज़ का जवाब दूसरों से मांगने से बेहतर है कि हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, उसकी तरफ देखा जाए, ठीक है। तो आप अपने आप में एक पावर बनते जा रहे हो, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। स्पिरिचुअल जर्नी पर आप हो, ट्विन फ्लेम जर्नी पर आप हो, ठीक है। तो अभी हम आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिश्ता रह सकता है इन द मंथ ऑफ मार्च, वो जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जिनके बीच में कोई थर्ड पार्टी लवर पर्सन नहीं है वो ये पार्ट स्किप कर जाए, ठीक है। और इसके बाद का नेक्स्ट सेक्शन का पार्ट देख लें, आपके लिए गाइडेंस भी रहेगा वहाँ पर। जिनके बीच में थर्ड पार्टी कोई लवर पर्सन है कोई, तो उनके लिए यहाँ पर गाइडेंस रहेगा। एज अ गाइडलाइन लीजिएगा, जितना रेजोनेट मतलब मैच होता है, जो मैच नहीं होता है उसे छोड़ दीजिएगा। द हैंग्ड मैन, ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, एस ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, ओके। उस रिश्ते की एनर्जी देख रहे हैं हम उन दोनों के रिश्ते में। देखिए हैंग्ड मैन की एनर्जी यहाँ पर है, तो स्टक एनर्जी है एक तरह से। वो कुछ देर के लिए बोलो या जैसे भी है, ये रिश्ते में बातचीत बंद है, कोई एक्शन की तरफ नहीं जा रहा है, ना वो ना आपके पर्सन। तो इस रिश्ते की एनर्जी स्टक एनर्जीज है। ये भी कार्ड रिवर्स में है, तीनों कार्ड्स ये रिवर्स में आए हैं। तो यहाँ पर देखिए नई शुरुआत की, तो ये एस ऑफ वॉन्ड्स जो है वो भी रिवर्स में है। नई शुरुआत की कोई गुंजाइश नहीं बन रही है, सब कुछ दी एंड नज़र आ रहा है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स इस तरह से, तो कुछ और बात थी, लेकिन अब ये देखिए ये रिवर्स में है, ये भी यहाँ पर। तो दी एंड की एनर्जी नज़र आ रही है यहाँ पर। कोई इंतज़ार नहीं, कुछ नहीं। इम्पल्सिवनेस हाई रहेगा उन लोगों का, इम्पल्सिवली एक दूसरे को कुछ बोलते हैं, या मतलब सोच समझ कर बोलना तो भूल ही गए जैसे मानो, ये बात है नज़र आ रही है यहाँ पर, ओके। द वर्ल्ड इन रिवर्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स, सब कुछ रिवर्स में ही आ रहे हैं। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। अब देखिए वहाँ पर बात ऐसी हो रही है कि आपके पर्सन और वो थर्ड पार्टी के बीच में जो रिश्ता है वो स्टक एनर्जी में है। वहाँ की एनर्जी जो है वो स्टैग्नेंट एनर्जी है, कुछ नहीं हो पा रहा है उस रिश्ते में। वो फंस से गए हैं उस सर्कल में, राउंड एंड राउंड वही सब कुछ, डे नाइट वही सब चलता रहता है। उसमें से बाहर निकलना है लेकिन वे आउट नहीं नज़र आ रहा है। दोनों को रुकना है, सब स्टॉप करना है, सब डिलीट करना है, एंड करना है, लेकिन वो भी नहीं कर पा रहे हैं, बस स्टक एनर्जी में है।
करूँ नहीं करूँ, या फिर करना है करते हैं ऐसे। तो उनको लगता है कि थर्ड पार्टी पहले निकल जाए, तो थर्ड पार्टी को लगता है आपके पर्सन ही पहल करके निकल जाए, तो ब्लेम करने के लिए अच्छा होता है, ऐसा कुछ उनके दिमाग में चल रहा हो। देखिए 4 ऑफ सॉर्ड्स इन रिवर्स, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट्स बढ़ गए उनके बीच में, बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है उस रिश्ते में, वो एक दूसरे से लॉयल नहीं रह पा रहे हैं। ये जो 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड यहाँ पर है वो डिसलॉयल्टी दिखा रहा है, वो एक दूसरे से लॉयल नहीं रह पा रहे हैं। आपके पर्सन बहुत परेशान है, स्लीपलेस नाइट्स, इंसोम्निया की प्रॉब्लम बढ़ गई है आपके पर्सन की, ये भी एक एनर्जी वहाँ पर है। तो ओवरऑल आपके सामने कार्ड्स आए हैं, तो एनर्जी आप देखिए कैसी है कि जहाँ पर एंडिंग होने वाली है या हो रखी है पहले से, मतलब वो इमोशनली मेंटली तो एक दूसरे से दूर ही है, भले ही एक जगह रह रहे हो या नहीं भी रह रहे हो, तब भी दिखाने को दिख रहा है रिश्ता है, पर वो सब कुछ स्टैग्नेंट बीच में लटक के रह गया है सब कुछ। आपके पर्सन नहीं चाहते हैं कि इस रिश्ते में अभी उनको रुकना है, वो थर्ड पार्टी को भी नहीं रुकना है, ठीक है। और मतलब सब कुछ है ना ऐसे, ये देखिए अभी ये डेथ कार्ड भी रिवर्स में है, तो डेफिनेटली ये रिश्ते की पूरी ऐसी तैसी हो गई है उनके, और उस रिश्ते में कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ फॉर्मेलिटी के अलावा, ये बात यहाँ नज़र आ रही है। अब उनको अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, एक नई शुरुआत करनी है, ये बात भी है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक इज़ 5 ऑफ वॉन्ड्स, तो एक दूसरे के साथ सिर्फ लड़ना झगड़ना, मेंटल कन्फ्लिक्ट की एनर्जी है, कहीं भी कुछ भी सही नहीं नज़र आ रहा है। यहाँ पर स्टार साइन से पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, स्कॉर्पियो, वर्गो, ठीक है। मेंटल स्ट्रेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा है पर यहाँ पर उनके रिश्ते में, इस तरह की एनर्जी उनके रिश्ते की इन द मंथ ऑफ मार्च रह सकती है। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं क्या हो सकता है। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन इन द मंथ ऑफ मार्च कैसा रह सकता है। डियर होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। ये सारे कार्ड्स एक साथ, उसमें से भी 3 हेवी एनर्जीज हैं। स्ट्रेंथ, लियो एनर्जी, उनका नेक्स्ट एक्शन देख रहे हैं हम। स्टार, द हैंग्ड मैन एंड एस ऑफ फायर, ओके। तो यहाँ पर ऐसा है कि आपके पर्सन जो है वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ ही। उनको ऐसे लगता है जब आप साथ होते हो तो उनका कॉन्फिडेंस हाई रहता है, उनकी ज़िंदगी में एक उम्मीद नज़र आती है उनको ऐसे लगता है कि आपके बगैर उनकी ज़िंदगी मतलब बेमायने हैं। ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फील करती है, और आपके साथ होते हैं तो हर तरह से वो हैप्पीनेस फील करते हैं। उनको ऐसे लगता है वो कितने भी कैसे भी है, उनमें भी कुछ दुर्गुण हो सकते हैं, लेकिन उनको संभालने वाला पर्सन सिर्फ आप हो, जो लव एंड कंपैशन के साथ उनको संभालते हो, और कभी भी उनको उनके किसी भी बात के लिए ऐसे उल्टा सुनाते नहीं हो। बस कभी एक आध बार सुना भी देते हो, लेकिन इतना नहीं होता है। जब वो ऐसे आपको मजबूर कर देते बोलने पर तभी आप बोलते हो, तो वो समझ रहे हैं कि आपसे बेहतर उनको कोई नहीं संभाल सकता है। जो भी उनकी सिचुएशन थी, जिन दिनों आपने उनके साथ रिश्ता कायम किया, रिश्ता शुरू किया, तो उनके पास कुछ भी नहीं था, और आपने दूसरों की तरह मटेरियलिस्टिक चीज़ों को ना देखते हुए सिर्फ उनका दिल देखा, उनकी बातें सुनी, और उनके लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो गए, उनका साथ निभाने को तैयार हो गए, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो। तो इस बात का एहसास वो भूल गए थे, बीच में सब भूल गए थे और आपको ही सुनाने लग गए थे। आपने सोचा कि ये क्या हो रहा है, मतलब ओवर गिविंग होना भी सही नहीं होता है लियोज, ये बात यहाँ नज़र आ रही है। तो अभी आपके पर्सन जो है उनको समझ में आ गई, उनकी गलती का एहसास हो चुका रहेगा इन द मंथ ऑफ मार्च। तो आपके तरफ वो एक नई शुरुआत करने के लिए बहुत पॉजिटिवली सोचेंगे। फिलहाल उन्होंने कुछ चीज़ें पॉज पे रख दी हो, लेकिन फिर भी वो एक नई शुरुआत तो चाहते हैं। फिलहाल उनको स्टक एनर्जी फील हो रही है उनके लाइफ में, ठीक है। एस ऑफ फायर, लेकिन वो बहुत पैशनेट होकर आपके तरफ एक नई शुरुआत करना चाहेंगे, ये भी बात यहाँ पर है। बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं। टेम्पटेशन, वो आपको सॉरी कहेंगे, किसी चीज़ को लेकर टेम्प्ट होकर वो कहीं गए थे अगर किसी के पीछे, तो उसके लिए सॉरी भी कहेंगे। और अभी वो आपके लिए हर चीज़ करना चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी में सबसे ऊंची प्रायोरिटी पे आप ही हो अभी। ये बात वो आपको बोल के तो दिखाएंगे, लेकिन उससे भी ज़्यादा उनको लगता है कि कुछ करके दिखाओ। ऐसा है कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो, तो वो कुछ करके दिखाएंगे कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो। चाहे आपसे फिर शादी करने की बात हो, क्या वो नहीं मान रहे थे, वो शादी कर ले, या तो फिर आपके लिए कोई कुछ चीज़ खरीदनी थी, आपने घर के लिए बोला था, कुछ बोला था, वो चीज़ें, या फिर आपके साथ रहने को आ जाए, तो वो दिखाएंगे आपको, ऐसे अपने कर्मों से दिखाएंगे आपको कि वो आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो। 3 ऑफ वाटर, वो कम्युनिकेशन अपना ओपन रखेंगे, आपसे बातचीत करेंगे, बहुत इमोशनल हो रहे हैं, एंड इमोशंस उनके बहुत हावी रहेंगे उनके दिल और दिमाग पर आपको लेकर। पेज ऑफ फायर, वो अचानक से आपकी तरफ आ जाए, अचानक से आपको सॉरी कह दे और सब कुछ सही करने के लिए बोल दे, ये भी हो सकता है। तो बहुत पॉजिटिव एंड बहुत ही अच्छी एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है। एक तरह से लियोज के लिए मार्च मंथ बहुत अच्छा रहेगा, ऐसे लग रहा है ओवरऑल। करियर एंड न्यू लव का रीडिंग भी करेंगे हम बाद में। हैप्पी, तो देखिए यहाँ पर आपके लिए एनर्जी रहेगी बहुत हैप्पी, तो आपने भी रहना है हैप्पी। फ्लेक्सिबल, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बन जाइए लियोज, थोड़ा रिजिडनेस अपना कम कर दीजिए, थोड़ा ज़िद्दीपन कम कर दीजिए तो सही रहेगा। स्टबर्न ना बने रहे किसी भी बात को लेकर, और एक्सरसाइज कीजिए, हेल्थ की तरफ ध्यान रखिए। लॉयल हार्ट, आपके पर्सन अभी बहुत लॉयल्टी
पूरे लॉयल्टी के साथ आपकी तरफ आएंगे और लॉयल्टी के साथ ये रिश्ता निभाना चाहेंगे। आप में से काफ़ी लोग ट्विन फ्लेम जर्नी पर रह सकते हो। आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हो, ये बात आपके पर्सन समझ गए हैं। उनके ताले की जो चाबी है, उनके दिल का जो हाफ है, पोर्शन है, वो आप हो, आपका दिल है, ये वो समझ चुके हैं फाइनली। हियर एंड नाउ जो भी है यहीं पर है, ना बीते हुए कल में है ना आने वाले पल में है। ये बात आपके पर्सन बहुत अच्छे से समझ चुके हैं अभी। शायद वो यही बात आपको भी समझाना चाहेंगे, पर आप तो जानते हो ये सारी चीज़ें। पर फिर भी अगर वो समझाते हैं तो आप भी हाँ ठीक है, हमको तो कुछ नहीं पता, आप ही सही हो, बोलो, ऐसा करके सुन लेना अगर आपको सही लगे। कॉम्प्रोमाइज़, वाओ, कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी बनी रहेगी यहाँ पर आपके ओवरऑल लाइफ में, आपके लव लाइफ में। कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पर आया है तो टैरो में भी एनर्जी आई थी कि हो सकता है आपका रियूनियन रिकन्सिलेशन हो जाए, आप दोनों के बीच में सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए तो आपको कुछ सवालों के जवाब ऑलमाइटी गॉड की तरफ से, एंजल्स की तरफ से मिल जाएंगे। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, आने वाले कुछ हफ्तों में बहुत सी चीज़ें अपने आप सही होती नजर आएगी। ये हैप्पी एनर्जी, ये सब कुछ, लॉयल हार्ट, हियर एंड नाउ, ये सब कुछ आपको दिखाई देगा। आपके पर्सन में चेंजेस दिखाई देंगे। इट्स अप टू यू, आपके ऊपर बहुत सी चीज़ें डिपेंड करती है। आप चाहो तो अपना वक्त ले लो। आपको ऐसे लगता है कि नहीं अभी ये सही टाइम नहीं है, मैंने थोड़ा रुकना है, आपका इंट्यूशन अगर कह रहा है कि इट्स नॉट द राइट टाइम फॉर कॉम्प्रोमाइज़ और येस और नो कुछ भी, तो आप रुक जाएँ, थोड़ा अपना वक्त ले लीजिए और फिर तो आप अपने मन से फिर बाद में कोई फैसला लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी सही रहेगा। अबंडेंस, वाओ, तो हर तरफ से खुशियों की एनर्जी बनी हुई रहेगी। एंड बॉटम ऑफ द डे इज़ नो नीड टू वरी, आपने बिल्कुल वरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत ही अच्छी पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पर आई है लियोस। क्वीन ऑफ द लाइट, इल्यूमिनेशन, एनलाइटनमेंट, सेलिब्रेशन। तो ये सेलिब्रेशन का टाइम है। आप में से काफ़ी लोगों के लिए हर चीज़ बैलेंस रहेगी, रियूनियन रिकन्सिलेशन होगा, हर चीज़ आपके मन मुताबिक हो रही है, ऐसे आपको फीलिंग आई, एक मैजिकल टाइम रहेगा। तो खुश तो बहुत हो गया अब, तो याद कर लेना उस बात को, आपको बहुत खुशी होने वाली है क्योंकि बहुत खुशियाँ मिलेगी। जितना गम आपने अभी ये फरवरी में देखा है उससे कई ज़्यादा खुशियाँ मिलेगी। और ये सारी पॉजिटिव एनर्जी आपकी हो सकती है अगर आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करो, अपना इनर वर्क सही से करो, ठीक है। इनर वर्क यानी जो पास्ट के वुंड्स होते हैं वो हमें याद आता है, पास्ट की कुछ मेमोरीज होती है, कभी इस पर्सन की वजह से मिली हुई, तो कभी पास्ट की कुछ और भी मेमोरीज हो सकती है, ठीक है, किसी से भी मिली हुई, वो चाइल्डहुड इशू हो किसी के, है ना, चाइल्डहुड ट्रॉमाज रहता है, तो उन सबको सरफेस पे आने दीजिए और उसको हील कर दीजिए और लेट गो कर दीजिए। जितना हम अंदर रखेंगे उसको उतनी प्रॉब्लम्स बढ़ती है, ठीक है, तो इस बात पे ध्यान रखिए। एंड काफ़ी लोगों का एनलाइटनमेंट का टाइम हो, ये भी हो सकता है, आपके सोल का एनलाइटनमेंट का टाइम हो सकता है ये, ठीक है। एंड सेकंड कार्ड इज़ द सैक्रेड यूनियन, फिर से यहाँ पर वही बात है यूनियन रिकन्सिलेशन की जो टैरो से लेकर तो अब तक चलती आ रही है। द सैक्रेड यूनियन, पार्टनरशिप, रोमांस, तो आपकी रोमांटिक पार्टनरशिप बहुत अच्छी जाएगी, आपका यूनियन होगा, रीयूनियन होगा, ठीक है, अच्छा रहेगा सब कुछ, शादी हो जाए आपकी। हम तो दुआएं करते हैं लियोस, जिनकी शादी नहीं हुई है और ये पर्सन अगर शादी के नहीं मान रहे आपके पर्सन, तो वो कोई भी हो सकते हैं, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, कोई और भी साइन के हो सकते हैं, वो मान जाए और आपकी शादी हो जाए जल्दी से, क्योंकि शादी करना सही बात होती है, ऐसे कब तक रहेंगे। तो आकाशिक फील्ड, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी है कि अभी आपके सामने नए से आएगी। आपका आकर्षक रिकॉर्ड अभी ये कह रहा है मार्च महीने का कि बहुत सी बातें ऐसी है जो नई रहेगी आपके लिए, न्यू रहेगी, ठीक है। तो चाहे वो लव लाइफ की बात हो या ओवरऑल लाइफ की भी बात हो सकती है ये, लेकिन हम लव लाइफ पे फोकस करें तो यहाँ पर भी बहुत सी नई चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और बहुत सी बातें ऐसी है जो आपकी क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, तो वो भी क्लियर हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ बनी रहेगी। लव, आपने लोगों से लव करना है, अपने पर्सन से करना है, वो तो है ही, लेकिन सबसे पहले सेल्फ लव प्रैक्टिस करना है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सरेंडर, आप में से काफ़ी लोग सरेंडर की एनर्जी में रहेंगे, ठीक है, सरेंडर कर देना कोई बुरी बात नहीं है। सरप्राइज़, आपको इन दिनों बहुत अच्छे सरप्राइजेस मिल सकते हैं आपके पर्सन की तरफ से, ये भी बात यहाँ बनी रहेगी। एश्योरेंस, अब आपको चाहिए गारंटी कि आपके पर्सन लौट कर आए तो फिर जाए नहीं और आए वो और रियूनियन हो जाए। तो ऐसी गारंटीज़ के लिए थोड़ा वक्त देना पड़ता है अगर ये नया रिश्ता है, और या फिर वो अभी अभी आने का सोच रहे हैं, अभी अभी आपको ऐसी फीलिंग हो रही है, कहीं से न्यूज़ मिली है, उनसे बात हुई है, तो आपने भी उनको और वक्त को थोड़ा वक्त दे देना चाहिए ताकि वो अपने आप को प्रिपेयर कर ले और फिर आपके सामने आकर जो भी बोले वो बिल्कुल ऐसा रहे कि लॉन्ग टर्म के लिए वो चेंज इनमें आया है, आपको महसूस हो। आउल, फॉलो योर इंट्यूशन, अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए, वो सही रहेगा आपके लिए। सेल्फ रिलायंस, डोंट बी अफ्रेड टू फ्लाई सोलो, अकेले आगे बढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल डरना नहीं है, सेल्फ लव कीजिए एंड अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखिए। बॉटम ऑफ द डे की लीडरशिप, लियो एनर्जी है यहाँ पर। सेट योर गोल्स, अपने गोल्स को सेट कीजिए, उसको फॉलो कीजिए, वो भी सही रहेगा।
आपका मेंटल हेल्थ अच्छा रहेगा उससे, ठीक है। करियर की तरफ ध्यान दो या हॉबीज़ की तरफ ध्यान दो तो, और पॉजिटिव एनर्जीज आपके साथ रहेगी, क्रिएटिविटी आपकी हाई रहेगी इन दिनों, तो ऑटोमेटिकली आप बहुत पॉजिटिव फील करोगे। क्रिएटिविटी जब हम करते हैं, कुछ भी क्रिएटिव कर रहे हो आज के डेट में, समझो फॉर एग्जाम्पल लड़का रहे चाहे लड़की रहे, खाना ही बना रहे हो आप, कुछ नया बना रहे हो फॉर एग्जाम्पल, तो उसी में आप रहते हो, पास्ट का नहीं सोचते हो, फ्यूचर का नहीं सोचते हो, इसका मतलब आप प्रेजेंट में रहते हो, कुछ भी अपने पसंद की चीज़ कर रहे हो तो, चाहे जिम जाना क्यों ना हो, है ना। तो ऐसे सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए, खुद की तरफ ध्यान दीजिए, अपने सोल का ध्यान रखिए, उसको वाइब्रेशंस अपने हाई रखिए पॉजिटिव एनर्जीज के साथ, आपके हाईएस्ट गुड के लिए क्या सही है उसको ध्यान दीजिए, एंड अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट कीजिए। टैरो में भी एनर्जी थी यहाँ पर, ठीक है। अपना कॉन्फिडेंस हाई रखिए, इन दिनों आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करने वाले हो। आपकी लियो एनर्जी देखिए यहाँ पर भी आई है, लीडरशिप, आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ अभी उभर कर बाहर आएगी। आप एक लीडर के बॉर्न लीडर होते हो लियोज, ये मत भूलिएगा कभी भी, चाहे वो लव रिलेशनशिप हो या कुछ भी प्रॉब्लम्स हुई हो। प्रॉब्लम्स हर एक के ज़िंदगी में होती है, राजा की लाइफ में भी प्रॉब्लम्स होती है। इसका मतलब ये तो नहीं है राजा राजा नहीं रहता है, ऐसा थोड़ी होता है। आप किंग हो, किंग की तरह ही रहोगे, किंग हो या क्वीन हो, ठीक है। तो आई होप लियोज आप बहुत अच्छा फील कर रहे होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।